जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन, जिसे वैसे तो हम डिनाइल कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको हम कहते हैं कि बिला वजह किसी भी बात से इनकार कर देना, यानी कि कोई वजह भी नहीं होती कि हम ऐसे ही इनकार कर देते हैं। मैं इसकी आपको कुछ मिसालें भी दूंगा, फिर इसका सलूशन दूंगा और इसके मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा कि इससे होता क्या है। देखिए, डिनाइल का मतलब ये होता है कि बिला वजह आप एक चीज़ को से इनकार कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको अपने कल्चर से ना दो इम्पॉर्टेंट मिसालें दूंगा। जिस तरह फ़र्ज़ करें, आप ज़रा गौर कीजिएगा कि आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कई लोगों के एक्सीडेंट्स हुए होंगे। अगर आप उनके पास जाएं ना तो पूछें कि लाइक, जैसे ही आप जाके बैठेंगे तो वो बात करेंगे कि हमेशा आपको यही सुनने को मिलेगा कि उसका एक्सीडेंट में कसूर नहीं है। यानी कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हाँ नहीं भी होगा, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं ना होता। अब होता क्या है कि यानी कि इवन मेरा कसूर भी था और मैं आगे से ये कह रहा हूँ कि नहीं वो उसको तो गाड़ी चलानी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उसने जो है वो गाड़ी लगा दी मेरे में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इलॉजिकली इस चीज़ से डिनाई कर रहे हैं। आपको पता भी है कि उसमें मेरी भी गलती है, लेकिन आप डिनाई कर रहे हैं। इसी तरह एक और मैं मिसाल देता हूँ। आप लिटरली आप उठें और ऐसे जाएं, कोई आगे आदमी बैठा हो, आप ऐसे एक टेस्ट करें। आप उसे कहें कि आज आप भाई जी आज बड़े खुश लग रहे हैं। आगे से वो आपको लिटरली यही जवाब देगा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। या आप उसे ये कहें कि आज आप बहुत ही सैड लग रहे हैं, वो कहेगा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। इसको हम डिनाइल कहते हैं, यानी बिला वजह आप एक चीज़ को इनकार कर रहे हैं, तो ये डिनाइल है। हाँ, एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखें, जिस तरह हर लड़के वाला, हर वो जिसकी शादी हो रही है और उस हर लड़के के पेरेंट्स यही आपसे कहते मिलेंगे कि जी हमने लड़की से तो कोई चीज़ डिमांड ही नहीं की। अब मुझे बताएं कि अगर आप डिमांड ही नहीं करते तो वो लड़की के फादर या उसके भाई परेशान क्यों हैं? जहेज़ की वजह से वो क्यों परेशान है? इसका मतलब ये है कि हम ऐसे ही डिनाई कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको अभी डिनाइल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि डिनाइल है क्या चीज़। अब देखें, ये जो डिनाइल का कॉन्सेप्ट है, ये ना इंसान में एक नेचुरल चीज़ होती है। इससे ये क्या होता है कि आप थोड़ी देर के लिए किसी प्रॉब्लम से बच जाते हैं, क्योंकि आप एक डिनाइल में चले जाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपको थोड़ी देर के लिए लोग अच्छा समझेंगे। तो जब आपको ये वाली जो चीज़ मिलती है ना, तो आप डिनाइल को और प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि यार मुझे बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट मिली है, मैंने ये चीज़ कही है तो लोगों ने बड़ा वाह किया है, तो आप फिर एडिक्ट हो जाते हैं डिनाइल से। और ये जो डिनाइल है, ये हर ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, हर ह्यूमन की। हाँ, लेकिन जो लोग काबिल होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनके अंदर आपको डिनाइल की कमी होती होगी, उनमें कमी है। अब यही चीज़ कल्चर टू कल्चर वेरी भी करती है कि डिनाइल, फ़र्ज़ करें अगर आप हमारे कंट्री में मुझे लगा है कि डिनाइल बहुत ज़्यादा है, ऐसे अनयूजुअल इंतहा है डिनाइल की। अगर आप इधर वेस्ट में चलते जाएं, डिनाइल की कमी होती जाएगी। अब इसी तरह कल्चर टू कल्चर लोगों में ये वेरी करता है। अब इसकी बेसिकली वजह क्या होती है? अच्छा, मैं वजह जो है ना वो बेसिक न्यूरो साइंस के आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। अब वजह ये होती है कि हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल एरिया होता है, जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, तो वो समटाइम सही तरह डेवलप नहीं होता। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो आप इसकी बजाय कि उस प्रॉब्लम को सही तरह कैटर करें, आप डिनाइल में चले जाते हैं। आप कहते हैं नहीं, मैंने तो ये करा ही नहीं, मैं तो ऐसा कर नहीं सकता। वो इस वजह से होता है कि आपके जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरियाज़ है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इतने डेवलप नहीं होते। अब उसके ऊपर पीछे कई रीज़न्स हैं कि वो जो आपका डिसीजन मेकिंग वाला एरिया है या एवेल्युएशन वाला एरिया, या इसको हम सेल्फ अवेयरनेस वाला एरिया भी कहते हैं, वो डेवलप नहीं होता। अब डेवलप ना होने की कई रीज़न्स हैं। उसमें न्यूट्रिशन हो सकता है, उसमें हम जिस तरह हमारी एजुकेशन है, हम क्रिटिकली चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, क्रिटिकली एवेलुएट नहीं करते, तो होता क्या है कि हमारे ये जो डिसीजन मेकिंग वाला या सेल्फ अवेयरनेस वाला एरिया या एवेलुएशन वाला एरिया, ये वीक रह जाता है। वीक रहने से क्या होता है, हम
आने वाले प्रॉब्लम को एवेल्यूएट नहीं कर सकते और उसके ऊपर हम डिनाइल में चले जाते हैं। अब जब डिनाइल में जाते हैं ना, थोड़ी देर के लिए आपको बड़ा अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे अच्छा लगेगा? फ़र्ज़ करें कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट होने के बाद मैं घर पे हूँ, जो भी मेरे से मिलने आ रहा है तो वो पूछते हैं क्या हुआ क्या। अब मैं इस प्रॉब्लम को सही तरह सॉल्व तो कर नहीं पा रहा। मैं कहता हूँ कि नहीं जी, मेरी तो गलती नहीं थी। अब मैं डिनाइल में गया। जब मैं डिनाइल में गया ना, तो लोगों ने आपके बारे में अच्छा कहना कि नहीं डॉक्टर साहब, हमें पता है आप तो बड़ा अच्छा ड्राइव करते हैं माशाल्लाह। अब जब मुझे लगा कि मुझे डिनाइल की वजह से मेरी तारीफ़ हो रही है, तो ब्रेन का एक और एरिया एक्टिव होता है जिसे हम रिवार्ड पाथवे कहते हैं। तो आपको थोड़ा सा अंदर से अच्छी फीलिंग आई क्योंकि आपकी तारीफ़ हुई है। आप डिनाइल में गए, अगले बंदे ने आपकी तारीफ़ की है, तो रिवार्ड पाथवे एक्टिव होता। अब रिवार्ड पाथवे जब भी एक्टिव होता है ना ब्रेन का, उससे डोपामीन रिलीज़ होती है। अब डोपामीन ऐसा केमिकल है जो आपको हैप्पीनेस, प्लेयर देता है, आपको अच्छा लगता है। और जब ऐसे ही अच्छा लगता है, आपको दोबारा फिर डिनाइल में जाने को दिल करता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से आप डिनाइल में जाते हैं। इसका मतलब है सबसे जो बेसिक डिनाइल में जाने की वजह है ना, वो आपका ब्रेन है। वो किसी वजह से डेवलप नहीं हो सका। तो इसका अच्छा, इसका नुकसान तो आपने देख लिया। क्यों नुकसान क्या है? कि आप चीज़ों को एवेलुएट नहीं करते, आप अच्छा डिसीजन नहीं कर सकते क्योंकि आपने एवेलुएट की एबिलिटी नहीं। आप सीधा आसानी का रास्ता आपने इख्तियार किया, आप डिनाइल में चले गए। तो देखें, आप जब डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, आपका अच्छा डिसीजन नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम आएंगे, आप फीडबैक को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो भाई, अगर आप सक्सेस में जाना चाहते हैं ना, मैं सबसे अक्सर ये कहता हूँ कि हमारी एज ए नेशन सक्सेसफुल ना होने की सबसे जो बड़ी वजह है ना, वो है ही डिनाइल। कि हम हर चीज़ को डिनाई कर देते हैं। हम कहते नहीं, मैंने तो कभी ऐसा करा ही नहीं, हालांकि आपने कई दफ़ा करा होता। तो होता क्या है कि जब आप डिनाइल नहीं करेंगे ना, आप क्या करेंगे? आप चीज़ को एवेलुएट करेंगे। जब आप एवेलुएट करेंगे ना, तो उसमें आपको अपनी शॉर्ट कमिंग्स का पता चलेगा। जब आपको शॉर्ट कमिंग का पता चलेगा ना, तो फिर आप उसको मैनेज करने के लिए कुछ करेंगे भी सही। ठीक है, आप अपने आप को एवेलुएट करेंगे तो एवेलुएशन में आपको कुछ रिज़ल्ट मिलेगा, आप उसको एंटरटेन भी करेंगे। इसी तरह जब आपको कोई फीडबैक देगा, आप उस फीडबैक को लेंगे अच्छी तरह, तो उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। भाई, अगर आप डिनाइल में नहीं जाएंगे ना, तो आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है क्योंकि आपको फीडबैक अच्छा लगेगा, आप उसके ऊपर फर्दर काम करेंगे। देखिए, जब आप डिनाइल में चले गए, आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया, आप फर्दर आगे आप काम नहीं को करेंगे। तो हाँ, आखिरी चीज़ों में अगर आपने आप के अंदर ये डिनाइल से बचना चाहते हैं ना, 2-4 अप्रोचेस आप यूज़ करें। देखें, आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आपके डिसीजन मेकिंग वाले ब्रेन जो है वो स्ट्रांग होते हैं। आप चीज़ों को क्रिटिकली पढ़ें, यानी कि आप चीज़ों को ना, जब आप इवन बच्चों में ये आदत डालें कि रट्टे सिस्टम से निकलें। आप स्कूल कॉलेजेस के अंदर चीज़ों को क्रिटिकली एवेलुएट करें। इवन टीचर से मैं कहूँगा कि हमेशा अपने बच्चों को ऐसे क्वेश्चन दें जो आपके ब्रेन को हिलाएं, उसमें सोचने पे मजबूर करें, जिसकी वजह से बच्चे का माइंड क्रिटिकल होगा, उसमें डिसीजन मेकिंग आएगी। ठीक है, फिज़िकल एक्सरसाइज से ये वाला ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। अच्छी न्यूट्रिशन, जिस तरह मैंने एक वीडियो भी आपके लिए बनाई थी कि देखें, बहुत सी फूड्स ऐसी होती हैं जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर करती हैं, बहुत सी फूड्स ऐसी होती हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर, बहुत सी फूड्स ऐसी खाएं जो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ को बेहतर करें। देखिए, अगर आपका कॉग्निशन पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप अच्छा डिसीजन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं एक बैलेंस न्यूट्रिशन भी रिकमेंड करता हूँ, तो ताकि आपका ये जो डिनाइल वाला जो ब्रेन एरिया ये एक्टिव हो और आप ज़रा वैल्यूएट अपने आप को करें, अपने आप को सेल्फ असेस करें, जिससे आपको कामयाबी मिले। इसी तरह एक और टिप भी देता हूँ कि डिनाइल आप में कम हो सकता है अगर आप सोशलाइजेशन करें, क्योंकि जब आप सोशलाइज़ करते हैं, लोगों में आप उठते बैठते हैं, तो आपको अपने बारे में पता चलता रहता है। तो अगर आप अपने आप को सोशलाइज़ करते हैं, ठीक है, अच्छी आपकी न्यूट्रिशन है, ठीक है,
और आप फिज़िकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हैं, तो आपका ये जो ब्रेन एरिया ज़्यादा अच्छा हो सकता है और आप में कम से कम डिनाइल होगा। अगर कम से कम डिनाइल है, मैं ये कहता हूँ कि कम से कम जो डिनाइल है ना, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू सक्सेस। थैंक यू सो मच।